हेलो एवरीवन। हम एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के पेपर के 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ए बॉडी वेट 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है? 700 ग्राम वेट है। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर। हाउ मच विल इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट whose mass is 1/7 and radius 1/2 of the earth। एक बॉडी जिसका वेट कितना है? 700 ग्राम वेट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर। सरफेस ऑफ अर्थ पर उसका वेट कितना है? 700 ग्राम है। हाउ मच विल इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। सरफेस ऑफ प्लैनेट पर उसका वेट कितना होगा जिसका मास कितना है? 1/7 एंड रेडियस कितनी है? 1/2 है अर्थ की रेडियस का। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। तो देखो, वेट ऑन अर्थ जो क्या है? GMM/r² एंड वेट ऑन जो कि क्या है? दो है ना यहाँ पर, हम एक इक्वेटोरियल और एक पोल्स। एक बॉडी है, वेट 700 ग्राम वेट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, और एक अर्थ है, एक प्लैनेट है। पहले हम अर्थ के लिए देख रहे हैं वेट, तो GMEM/r²। फिर वेट प्लैनेट के लिए देख रहे हैं GMPM/rp²। फिर हम इन दोनों की रेशियो लेंगे WP/WE। तो MP/ME RE/RP का स्क्वायर। तो ये रेशियो भी गिवन है 1/7, ये रेशियो 2/7 का स्क्वायर यानी कि 4/7। तो वेट जो है प्लैनेट का वो कितना है? 4/7 है वेट ऑन अर्थ का। तो 4/7 और अर्थ पर कितना था? 700 था। तो ये आ गया 400 ग्राम वेट। हमारे पास वेट आ गया 400 ग्राम। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है, एट ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस। कितनी हाइट पर? अर्थ रेडियस की हाइट पर। अबव द अर्थ सरफेस, इतनी हाइट अबव द अर्थ सरफेस। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी इतनी हाइट के ऊपर? तो ये देखो, हमारे पास g का क्या फॉर्मूला होता है? GM/r² एंड एट h इज इक्वल टू किसके इक्वल? रेडियस ऑफ अर्थ के h इक्वल टू r। तो g डैश की वैल्यू क्या होगी? GM/r प्लस h का स्क्वायर। तो GM/r और h किसके इक्वल है? r के इक्वल है। तो r प्लस r कितना हो गया? 2r का स्क्वायर। तो g डैश बाई g इज इक्वल टू GM/2r का स्क्वायर इंटू में r का स्क्वायर बाई GM। तो GM से GM कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो 1/4, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो g डैश की वैल्यू क्या आ गई? g/4। तो यहाँ हमें g डैश की वैल्यू मिल गई जो कि क्या है? g/4 है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन। 63 क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जी की वैल्यू वो क्या है? लीस्ट है। कहाँ पर? इक्वेटर पर या फिर पोल पर। तो वो लीस्ट है एट द इक्वेटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो लीस्ट है इक्वेटर पर। द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट ड्यू टू लार्जर रेडियस अलोंग इक्वेटर। तो वो क्या है? लीस्ट है ड्यू टू लार्जर रेडियस अलोंग इक्वेटर। क्योंकि क्या है? इक्वेटर के अलोंग रेडियस भी क्या होती है? लार्जर होती है। इसलिए एट द इक्वेटर वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? लीस्ट है। अब हम देखते हैं 64 को। जो 64 है वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो कितनी है? वो है m इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ और r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है। m मास है, r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू
माइनस जी एम बाई आर। तो v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड माइनस जी एम बाई आर स्क्वेयर इंटू में आर। तो ये जो जी एम बाई आर स्क्वेयर है वो क्या है जी, तो माइनस जी इंटू में आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या हो गई माइनस जी आर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपना 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 क्या है, टू सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सेम रेडियस। दो सैटेलाइट हैं वो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द अर्थ के अराउंड, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में, ऑफ द सेम रेडियस उनकी सेम है। वन ऑफ देम इज 100 टाइम ग्रेटर, एक उनमें से 100 टाइम ग्रेटर है मास के देन द अदर। देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आर इन द रेशियो, उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो किस रेशियो में होगा। दो सैटेलाइट हैं ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में, सेम रेडियस की हैं। वन ऑफ देम इज 100 टाइम ग्रेटर इन मास देन द अदर। देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन द रेशियो, तो उनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किस रेशियो में होगा। तो टाइम पीरियड T1 जो है 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम, और जो टाइम पीरियड T2 है वो 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम। T1 2 पाई रूट आर क्यूब बाई G1, T2 क्या है 2 पाई रूट आर क्यूब बाई जी एम। तो रेशियो ले लो T1 बाई T2, दोनों क्या आ जाएगा 1:1। तो हमारा 65 क्वेश्चन की रेशियो कितनी आ गई 1:1। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 66। तो ये पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। तो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास की रेशियो भी क्या होती है 1:1 होती है, क्योंकि इक्वल हैं दोनों। तो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास की रेशियो क्या होती है 1, तो रेशियो आ जाएगी 1:1। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट 66 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास, हो गया 66। तो अब हम करते हैं 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन क्या है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू क्या करती है इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं। जी जो है पोल के लिए वो कितनी होती है जी एम बाई आर पी स्क्वेयर, और जो जी इक्वेटर है वो क्या होती है जी एम बाई आर इक्वेटर स्क्वेयर। और आर इक्वेटर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है आर पोल से। तो अगर आर इक्वेटर ज़्यादा तो जी इक्वेटर लेस, तो जी पोल ज़्यादा, जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। तो एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज, तो वैल्यू ऑफ जी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज टी, अगर टाइम ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट का टी है, देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी। अगर टाइम ऑफ रिवोल्यूशन सैटेलाइट का टी है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है VO इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम 2 पाई आर बाई टी। काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम VO का स्क्वायर। तो हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर। तो m 2 पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ गई 1 बाई टी के स्क्वायर की। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वो किस पर डिपेंड नहीं करती, तो वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करती। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती,
क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, रूट ऑफ gm/r या फिर रूट gr। ये भी मास ऑफ अर्थ है, प्लैनेट का नहीं है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑन ए प्लैनेट इज ve। प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी ve है। इफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट रिमेन सेम एंड मास बिकम 4 टाइम द एस्केप वेलोसिटी बिकम। एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट की ve है, रेडियस ऑफ प्लैनेट अगर सेम रहे और मास अगर 4 टाइम हो तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ve इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r। तो ve डैश यानी कि पुट कर देते हैं, जो जो चीज़ इंक्रीज करेगी। 2g मास 4 टाइम हो गया है 4m/r, तो 2 इंटू रूट 2gm/r, तो वो कितना हो गया, 2 टाइम हो गया इनिशियल एस्केप वेलोसिटी का। तो ये हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।